श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र एक चीज आपको अपने घर के फ्रिज में उठा करके रख देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगले दिन से आपके घर में पैसा धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पद्म पुराण, शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिनका ना कोई दिन फिक्स है ना कोई समय फिक्स है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति जिसके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, इन 5 महा उपायों को लिख करके रख लेना है ना, नोट करके रख लेना। जब भी जीवन में जरूरत हो इस वाले उपाय को करके देखना, आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको फ्रिज में एक चीज उठा करके रखना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी 5 महा उपाय हैं इन्हें लिख करके रख लेता है, उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं है, अनावश्यक खर्चे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि धन नहीं बचता बिल्कुल भी, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपको लगता है माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई है, एक छोटा सा काम अपने घर पर करना, किसी भी समय किसी भी दिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक मिट्टी का कलश लेना है। बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ा मिट्टी का कलश नहीं चाहिए, छोटा सा, जैसे जो स्त्रियां करवा चौथ के दिन करवा लेती है ना, इस तरीके का, बस केवल छोटा सा आपको मिट्टी का कलश चाहिए इस तरीके का, ठीक है। उसके ऊपर का ढक्कन भी ले लेना। अब ये जब भी आप अपने घर पे लेकर के आओगे तो आपको इसे धोना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, इसे धो करके इसके अंदर उंगली वगैरह डाल करके हाथ से साफ कर देते हैं। आपको ये धोना नहीं है, जैसा लेकर के आओगे बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम में लेना है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा दूध। अब जो दूध लोगे इसका क्रम ध्यान रखना, ये होना चाहिए गाय का दूध, और कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ठीक है। इस तरीके से गाय का कच्चा दूध लेना, और इस दूध से आपको इस कलश को पूरा भर देना है। इतना दूध आपको चाहिए और कुछ भी नहीं मिलाना इसके अंदर, ना कोई जल से साफ करना है इसको, ना ही कुछ धोना है, डायरेक्ट इसके अंदर आपको दूध डाल देना है, ठीक है। और इसी के साथ में एक तांबे के लोटे में अलग से जल ले लेना। केवल ये 2 लोटे आपको चाहिए, एक मिट्टी का और एक तांबे के कलश में जल। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, किसी भी दिन किसी भी समय पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, ठीक है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब उपाय का नियम समझिएगा। जो आपने दूध का लोटा लिया है ना, जो मिट्टी का कलश है जिसमें दूध है, इस दूध को आपको शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए दूधेश्वर महादेव के नाम से, दूधेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और जो भी दूध जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आ रहा है, इसी मिट्टी के कलश में जितना दूध आप रोक सको उतना दूध आपको रोकना है। चाहे लास्ट में आपको 5 बूंद मिले, 10 बूंद मिले, 15 बूंद मिले, वही आपको एकत्रित कर लेना है। उससे पहले आपको शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, इस तरीके से इस दूध को यहां से एकत्रित करना है, अपनी कामना कह करके इसे उठा करके साइड में रख देना है, ठीक है ना। तो ये दूध तो आपने यहाँ पे निकाल लिया जो जलाधारी से बाद में बच करके निकला था, ठीक है, जो आपने रोका था। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले जल को आपको नहीं रोकना है, इसे ऐसे ही समर्पित कर देना है। और इस वाले दूध को अपने घर पर ला करके आपके घर का जो फ्रिज है उस फ्रिज में आपको इसे रख देना है। कितने दिन तक, आगे आने वाले 7 दिन तक। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस दिन आप इसे रखोगे उसके दूसरे दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है महाराज। 7 दिन के पश्चात क्या करना है, इस दूध को किसी भी बेलपत्र पेड़ के जड़ों में समर्पित करना, और फिर से वापस इस उपाय को करके उसी कलश के अंदर, ध्यान रखना आपको कलश को धोना नहीं है, उसी कलश के अंदर फिर से वापस आपको यहाँ पे इसी उपाय को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 5 बार का क्रम होता है, उसके बाद में आपके घर में धन की आवक होना इस तरीके से स्टार्ट होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आपको नहीं करना है, केवल आपको 5 बार ये वाला उपाय करना है। धन की आवक आपके जीवन भर होती रहेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को ना कर पाए तो एक कच्चे सूत वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया किसी भी दिन। ये किन लोगों को करना है, देखिए, अगर आप कोई व्यवसाय करते हो, है ना,
कोई व्यवसाय है आपका, कोई दुकान है आपकी, कोई फैक्ट्री है आपकी, ठीक है, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, है ना, आपकी जो टेबल है, या फिर आप यूट्यूब पर काम करते हो कहीं पर भी, है ना, उस वाले बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने धंधे को और ऊपर ऊंचाई तक ले जाने के लिए, जिससे आपके घर में धन की आवक हो, इस वाले कच्चे सूत का उपाय करना मत भूलिएगा। आपको ये ऐसा कच्चा सूत लेना है, बहुत इजीली मिल जाएगा, 5-10 रुपए का। थोड़ा सा आपको केसर लेना है, केसर को जल के अंदर भिगो लेना है, ठीक है। तो जो उसका केसरिया जल आएगा ना, उसी के अंदर आपको इस कच्चे सूत को डाल देना है, जिससे ये केसर वाला कच्चा सूत हो जाएगा, है ना। केसर के जल में भिगो करके इसे इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब कितना चाहिए वो आपको अभी पता चल जाएगा। ये कच्चा सूत लेना, कच्चा सूत लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में, किसी भी दिन किसी भी समय पर। यहाँ आपको उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है, शिवलिंग के पीछे की तरफ में, और जो आपने यहाँ पर कच्चा सूत लिया है, उस कच्चे सूत को महादेव की शिवलिंग के चारों तरफ, यहाँ कटी भाग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके कितनी बार लपेटना है? 7 बार लपेटना है। इतना आपको धागा चाहिए। कितनी बार लपेटना है? 7 बार आपको इस तरीके से लपेट देना है। लपेट देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करके दोनों हाथों को फैला करके अपनी उन्नति तरक्की की कामना करके, ये जो आपने इसकी कटी भाग के चारों तरफ जो आपने इस धागे को लटकाया है, इसको आपको निकाल लेना है। और निकाल करके जो भी आपका कार्य करने का, काम करने का प्लेस है, जैसे कोई टेबल है या फिर कोई लैपटॉप है, उससे आप बांध दीजिए। कोई व्यापार की दुकान की फैक्ट्री है, उसका गल्ला है तो गल्ले पर आप बांध दीजिए। फैक्ट्री का गेट है, वहाँ पर आप बांध दीजिए। जिस जगह पर ये धागा होगा, अपने आप ही धन खींचता हुआ लेकर के आएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज़्यादा होता है। पति पत्नी के बीच में नहीं बनती, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है। 24 घंटे नहीं होते उससे पहले क्लेश हो जाता है। पूज्य गुरुजी ने इसका बहुत सही उपाय बताया कि आप एक गलती करते हो। जब आप मार्केट जाते हो, सब्जी लेकर के आते हो, तो सब्जी के साथ में खूब सारे लोग नींबू भी लेकर के आते हैं, मिर्ची भी लेकर के आते हैं। शायद आपको ये उपाय याद आ गया होगा, ठीक है। अब आप जब भी इसे अपने घर पर रखते हो तो एक काम जरूर करना, कभी भी नींबू और मिर्ची को एक साथ कभी भी मत रखना। इससे आपके घर में दुर्भाग्य आता है, साथ ही साथ धन का अभाव होने लगता है और आपके घर में क्लेश पे क्लेश मची हुई रहती है। तो क्या इन दोनों को साथ में ना लेकर के आएं? तो गुरुदेव ने कहा कि फ्रिज में कभी भी नींबू और मिर्ची को कभी भी एक साथ मत रखना। अगर आप नींबू यहाँ रख रहे हो, है ना, तो मिर्ची को आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप नींबू को यहाँ रख रहे हो तो मिर्ची को यहाँ रख दो। दोनों को एक साथ कभी भी नहीं रखना है, वरना आपके घर में जीवन भर क्लेश होता ही रहेगा। ये सत्य प्रमाण है। और अगर आपने ये भूलवश रख भी दिया, पूज्य गुरुजी ने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर आपके घर में क्लेश होना संभव है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरा एक और उपाय है जो कि परिवार के क्लेश से ही संबंधित है ना। गुरुदेव ने तो गारंटी दी थी, अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो लिख करके रख लेना, 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई क्लेश, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा बहुत भारी होगा ही होगा। देखिए, आप सबके घरों में पानी पीने का स्थान होता है जिसे परिंदा कहते हैं, ठीक है ना। जिस कलश में से, जिस ठांडे में से संपूर्ण घर जल पीता है, आप ये भरते हो ना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसके अंदर से जल पीते पीते कभी भी जल इसके आधे से नीचे ना चला जाए, है ना। आधे से अगर नीचे एक बार भी गया, भूलवश भी गया, तो पूज्य गुरुजी ने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर आपके घर में क्लेश होगा ही होगा, लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। तो इसके लिए क्या करना है? गुरुदेव ने कहा कि जब भी यह आधे से कम जाने लगे, इसके अंदर फिर से वापस जल भर देना है। लेकिन भूलवश भी यह कभी भी आधे से नीचे नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। चौथे नंबर का उपाय आपको लिख लेना है, नोट करके रख लेना है। आजकल सभी घरों में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसे माइग्रेन की दिक्कत है ना।
जिसे आधा सीसी का दर्द होता है, जिसे माइग्रेन का दर्द ही कहते हैं, काफ़ी सारे लोग आधा सीसी से समझते हैं, या फिर सिर दर्द, टाइम टू टाइम उनके सिर दर्द होता रहता है जिसकी वजह से वो हानिकारक दवाइयाँ खाते हैं। अब वो दवाइयाँ क्या करती है, बुरा असर करती है, वो आपके हार्ट पर प्रॉब्लम करती है ना, कभी भी आपके शरीर को स्वस्थ नहीं रखेगी। थोड़ी देर के लिए आपका सिर दर्द सही हो जाएगा, लेकिन आपको उसका बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा भविष्य में। पूज्य गुरुजी ने कहा घर का उपाय है, घर पर कर सकते हो, मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। मात्र 7 दाने आपको किसके चाहिए, चने की दाल के। ये जो गोले में बनाया ना, ये आधा नहीं है, इसे 1 गिना जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कितनी लेनी है, 7, और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। आपके घर पे जहाँ पर भी शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो 7 चने की दाल हैं, उन 7 चने की दाल को अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से, नाम याद रखना, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। अगर आपके घर में भी शिवलिंग विराजमान है वहाँ कर सकते हो, नहीं है तो आपको मंदिर जाना है। इन 7 के 7 चने की दाल के दानों को उठा लेना और उठा करके इसे आपको साइड में रख देना है, और फिर उसके बाद में काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से 1 लोटा जल समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब जो 7 चने की दाल आपने यहाँ पर ली है, उन 7 चने की दाल को बैठ करके अपने घर की चौखट पर चबा चबा करके खा लेना। गुरुदेव ने कहा 15 मिनट के अंदर अंदर आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं 5वें नंबर के उपाय की। पूज्य गुरु जी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, इस वाले उपाय को लिख लेना। जीवन में कभी आप कोई विषम परिस्थिति में फंस जाओ, विषम परिस्थिति कैसे कि अचानक से कोई ऐसी अचानक संकट आ जाए, अचानक कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, है ना, जो आपको निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है ना, कोई ना कोई गलती हो गई है, कुछ ना कुछ हो सकता है, आपका चित्त, आपका मन काम नहीं कर रहा है। एक छोटा सा काम करके देख लीजिएगा, ना कोई समय देखना है, ना ही कोई दिन देखना है। गुरुदेव ने कहा 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी वो समस्या, वो कामना पूरी हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी 2 घंटे के अंदर। 1 लोटा शुद्ध जल लेना जल्दी से अपने घर का तांबे के कलश में, मात्र 1 हरे मूंग का दाना जो खड़ा होना चाहिए, आखा दाना, और 1 लेना है आपको चावल का दाना जो भी आखा होना चाहिए, अक्षत पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। इन्हें लेकर के आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास, घर में है वहाँ आप कर लीजिए, वरना आपको किसी भी बेलपत्र जो भी आपके आसपास है वहाँ चले जाना। उस बेलपत्र पेड़ के नीचे जो भी कंकर पत्थर पड़ा हुआ है, किसी भी एक कंकर पत्थर को आपको शिव मानकर 1 चावल का दाना अपनी कामना कह करके और 1 हरे मूंग का दाना अपनी उस समस्या को दूर करने की कामना कह करके 1 लोटा शुद्ध जल यहाँ पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी वो समस्या टल जाएगी, विपदा टल जाएगी, आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।